प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 के लिए हम पहला पाठ शुरू कर रहे हैं, इतिहास का, हिस्ट्री का पहला पाठ। और इस पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियाँ किस प्रकार भारत में आईं, किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार किया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत सोने की चिड़िया होने की वजह से यूरोपीय और विदेशी लोगों के व्यापार का एक केंद्र रहा था। प्राचीन काल से ही भारत विदेशों के संपर्क में रहा और प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार करने के लिए विदेशी लोग आते रहे। अब यहाँ पर मैंने ये लिस्ट लिखी हुई है। सबसे पहले भारत में जो व्यापार करने के लिए आए वो आए पुर्तगाल के निवासी पुर्तगाली। और सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में अपना कोठी स्थापित की। कोठी से हमारा तात्पर्य है ये व्यापारी आते थे और अपनी फैक्ट्री, अपनी केंद्र स्थापित करते थे, उसी को कोठी कहा जाता था। और पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। डच हॉलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। इसके बाद अंग्रेज आए, इंग्लैंड के निवासी थे। और उसके बाद अंत में फ्रांसीसी आए। अब इन लोगों ने अपने नाविकों के माध्यम से भारत की खोज करने की कोशिश की। सबसे पहले स्पेन का एक कोलंबस नाम का व्यक्ति, कोलंबस, ये स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। ये भारत की खोज में सबसे पहले निकला और ये होते हुए समुद्री मार्ग से जहाँ पहुँचा वो अमेरिका था। इसने अमेरिका की खोज की। कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है, जो स्पेन का निवासी था। इसके बाद सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक नाविक पुर्तगाल से चला। समुद्री मार्ग में होते हुए वो 1498 में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा, जो भारत के दक्षिण भाग में है। इसके बाद डच और अंग्रेज ये लोग भारत में आते थे। तो ये हमारा क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इन चारों जब यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो इन चारों में व्यापार करने की होड़ मच गई। ये चारों लोग व्यापार करने की होड़ मच गई इनमें। और ये भारतीय कारीगरों के घर घर इनके एजेंट जाते थे और सस्ता माल खरीदने की कोशिश करते थे और जिन्हें वो यूरोप में जाकर महंगे दामों में बेचते थे और बहुत बड़ा लाभ कमाते थे। अब इन चारों में जब संघर्ष हुआ, इन चारों में युद्ध हुए और अंत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी इनकी पराजय हुई और अंत में अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से भारत पर व्यापारिक केंद्र जम गया और अंग्रेज जो है भारत पर व्यापारिक क्षेत्र में पूरी तरीके से काबिज हो गए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत पर अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया था। भारत ने